क्या आप जानते हैं जीसस यानी ईसा मसीह के असली पिता कौन है? क्रिश्चियंस उनको सन ऑफ गॉड कहते हैं, पर क्या है वास्तविक सच्चाई? आइए जानते हैं। आज हम एक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये रहस्य जुड़ा है पंथेरा नाम के एक आदमी से। कहते हैं कि पंथेरा एक रोमन सिपाही था जो यीशु के समय में रहता था। उसका नाम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में आता है, एक ऐसी कहानी जो यीशु के जन्म की पारंपरिक कहानी पर सवाल उठाती है। देखिए, उस समय कुछ लोग कहते थे कि पंथेरा कोई मामूली सिपाही नहीं था। उनका दावा था कि वो असल में यीशु का बाप था। ये एक बहुत ही नाजुक और विवादित विषय है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। ये कहानी क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये इतिहास और मान्यताओं की हमारी समझ को चुनौती देती है। यह हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि हम यीशु और ईसाई धर्म को आकार देने वाली घटनाओं के बारे में क्या जानते हैं। तो चलिए सबूतों की जांच करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सेल्सस नाम के एक आदमी से। सेल्सस एक रोमन दार्शनिक था जो शुरुआती ईसाई धर्म का आलोचक था। दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास उसने ईसाई धर्म पर द ट्रू वर्ड नामक एक तीखा हमला लिखा। इस किताब में सेल्सस ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया। उसका दावा था कि यीशु का जन्म ईश्वरीय तरीके से नहीं हुआ था जैसा कि ईसाई मानते थे। इसके बजाय सेल्सस का आरोप है कि यीशु की मां मैरी का एक रोमन सिपाही के साथ अफेयर था और इस सिपाही का नाम पंथेरा। सेल्सस यही नहीं रुकता। वो यीशु के चरित्र पर हमला करने और उनकी शिक्षाओं को कम आंकने के लिए इस दावे का इस्तेमाल करता है। वह यीशु को नाजायज विवाह से बाहर पैदा हुए व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है। सेल्सस के आरोप किसी बम की तरह थे। उन्होंने ईसाई मान्यता की नींव को ही चुनौती दी और यीशु के असली मूल के बारे में संदेह फैलाया। लेकिन बात करने वाला सिर्फ सेल्सस ही नहीं था। उसके शब्दों ने बहस का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिससे दूसरों को उसके विवादास्पद दावों का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय की धुंध में खोई हुई है, लेकिन फिर भी हमारे सामने प्रकट होती है। पैंथेरा नाम अन्य प्राचीन ग्रंथों में फिर से उभरता है, जो इस दिलचस्प रहस्य में एक और परत जोड़ता है। यह नाम विभिन्न स्रोतों में बार बार आता है, जिससे यह और भी रहस्यमय हो जाता है। ऐसा ही एक ग्रंथ तलमूद है, जो रब्बीनिक यहूदी धर्म का एक केंद्रीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह है, बल्कि यहूदी इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच संकलित तलमूद में यहूदी धार्मिक शिक्षाओं, कानूनों और कहानियों का संग्रह है। यह ग्रंथ सदियों से विद्वानों और धार्मिक नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक रहा है। तलमूद के कुछ अंशों में हमें यीशु के संदर्भ मिलते हैं, जिन्हें अक्सर यीशु कहा जाता है। ये संदर्भ हमें उस समय की धार्मिक और सामाजिक धारणाओं की एक झलक देते हैं, जबकि तलमूद स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि पंथेरा यीशु का पिता था। यह यीशु के संबंध में बेन पैंथेरा नामक एक व्यक्ति का उल्लेख करता है। यह उल्लेख विद्वानों के बीच कई सवाल उठाता है। इस मुहावरे का सही अर्थ विद्वानों के बीच बहस का विषय है, लेकिन यह यीशु और पैंथेरा नाम के किसी व्यक्ति के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव देता है। यह बहस आज भी जारी है और नए दृष्टिकोण और व्याख्याओं को जन्म देती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बेन पैंथेरा का अर्थ पैंथेरा का पुत्र हो सकता है, जो सेल्सस के दावे को बल देता है। यह व्याख्या इस रहस्य को और गहरा करती है। दूसरे इसकी अलग तरह से व्याख्या करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि इसका अर्थ पैंथेरा के छात्र या पैंथेरा नामक स्थान से हो सकता है। यह विभिन्न व्याख्याएं इस रहस्य को और भी पेचीदा बनाती हैं। तलमूद के पैंथेरा के संदर्भ हालांकि गुप्त हैं, रहस्य को जीवित रखते हैं। ये संदर्भ हमें उस समय की धार्मिक और सामाजिक धारणाओं की एक झलक देते हैं। वे प्राचीन काल में यीशु के मूल के बारे में फैली फुसफुसाहट और अफवाहों की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। ये फुसफुसाहटें और अफवाहें आज भी हमारे बीच गूंजती हैं। हमें उस समय की जटिलताओं और रहस्यों की याद दिलाता एक और प्राचीन ग्रंथ है जिसे टोलेडोट यीशु कहा जाता है। यह ग्रंथ, जो अपने समय में काफी विवादास्पद रहा है, आज भी इतिहासकारों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 5वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच कभी लिखा गया यह पाठ यीशु के जीवन के बारे में एक बहुत ही अलग कहानी प्रस्तुत करता है। यह कहानी पारंपरिक ईसाई दृष्टिकोण से काफी भिन्न है और इसमें कई अनोखे और विवादास्पद तत्व शामिल हैं। टोलेडोट यीशु एक विवादास्पद कृति है, जिसका अर्थ है कि यह किसी विशेष दृष्टिकोण की आलोचना या बदनाम करने के लिए लिखी गई है। इस ग्रंथ का उद्देश्य यीशु के जीवन और उनके कार्यों को एक अलग रोशनी में प्रस्तुत करना है। इस मामले में यह यीशु के ईसाई दृष्टिकोण को चुनौती देता है। यह ग्रंथ उन मान्यताओं को प्रश्न चिन्हित करता है जो सदियों से ईसाई धर्म का आधार रही है। टोलेडोट यीशु में यीशु को एक धोखेबाज के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने समय के लोगों को भ्रमित करने के लिए जादू टोना और छल का सहारा लेते थे, और उनके चमत्कारों का श्रेय टोना टोटका को दिया जाता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक ईसाई मान्यताओं के विपरीत है, जो यीशु के चमत्कारों को दिव्य शक्ति का परिणाम मानते हैं। पाठ में पैंथेरा का भी उल्लेख है,
जो एक और विवादास्पद तत्व है, जिसमें दावा किया गया है कि वह एक रोमन सिपाही था जो यीशु के जन्म की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका मैरी के साथ अफेयर था और इस अफेयर के परिणाम स्वरूप यीशु का जन्म हुआ। यह कहानी पारंपरिक ईसाई मान्यताओं के विपरीत है, जो यीशु के दिव्य जन्म की बात करती है, जिसके परिणाम स्वरूप यीशु का जन्म हुआ। यह कहानी यीशु के जीवन और उनके जन्म की पारंपरिक कहानियों को चुनौती देती है।